एक घर में एक सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन बनाने के लिए कहा। बहू गांव में से आग लेने के लिए गई, पर किसी ने भी उसको आग नहीं दी और उससे कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हें आग नहीं दे सकते, तुम्हें आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली हाथ लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए किसी ने भी उसको आग नहीं दी। शाम हो जाने पर उसकी सास आग लेने के लिए गांव में गई। गांव की स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने के लिए आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए हमने उसको आग नहीं दी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे पीछे एक ब्याई हुई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि ये गाय क्या पहलोठी की ब्याई है? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा बछड़ा है या बछिया? आदमी ने जवाब दिया बछड़ा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा आओ बहू रानी, हम दोनों भी दशा माता के गंडे ले लें और व्रत कर लें। दोनों सास बहू ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत उन्होंने आरंभ किया अपना, और 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां एक बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों ने पारणा करने के लिए बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने विदेश से आकर दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हर्ज है, उसे जरा ठहरने दिया जाए तो मैं पारणा करने के बाद ही किवाड़ खोल दूंगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तो वह ठहर न सकी, क्योंकि पति को गए काफ़ी दिन हो गए थे। अपनी थाली का बहू ने अन्न इधर उधर करके और झट से पानी पीकर उठकर खड़ी हो गई और उसने जाकर किवाड़ खोल दी। तब पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि अम्मा कहाँ हैं? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी व्रत का पारणा कर रही है। तब पति बोला मैं तेरे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष से घर पर आया हूँ, इतने दिन तक न जाने तो किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी तो वही जल लाएगी और तभी मैं जल पीऊँगा। यह सुनकर उसकी स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारणा करके अपनी थाली धोकर पीकर आ चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर प्रणाम करके उसके पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर उसको भीतर घर के ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी और बेटा भोजन करने लगा। अब बेटे ने पहला ही निवाला हाथ में लिया था कि फेंके हुए वह टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में से फेंक दिए थे अपने आप उचक उचक कर लड़के के सामने आने लगे। बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। माँ बोली मैं क्या जानूँ, बहू ही जाने। यह सुनकर बेटा अगबबूला होकर बोला ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तू साक्षी ही नहीं बनती। उसको मैं घर में नहीं रख सकता, इसे अभी घर से बाहर निकालो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारणा का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो ही मैं घर में रह सकता हूँ। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं बहू को अंदर बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे जाकर थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू उसारे के नीचे खड़ी हुई तो उसारा उससे बोला मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहाँ से चलकर गिरोंची के पास गई। गिरोंची बोली मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना कि तेरा है। वह वहाँ से हटकर धूरे के ढेर के पास खड़ी हो गई। तब फिर धूरे का ढेर भी ऐसे ही बोला मुझे इतना भार कूड़े का नहीं है जितना कि तेरा है, चल हट यहाँ से और कहीं और जाकर खड़ी हो।
इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ी नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुख मान रही थी और वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखे प्यासे घूमती फिरती एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। वह अपने साथियों से बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें कि वह स्त्री गिरी पड़ी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटे को पकड़ लिया है। राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो धर्म के भाई हो और यदि स्त्री हो तो धर्म की मेरी बहन हो। तुम जो भी हो बोलो और बताओ मुझे, मैं तुम्हें बाहर अवश्य निकालूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा उसे हाथी पर बैठाकर अपनी राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते हुए देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। महाराज एक नई रानी को साथ में लेकर आ रहे हैं, यह भी सूचना साथ में दी सेवकों ने। यह जानकर महारानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां पर आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते हुए अब दूसरा विवाह कर लाए। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सोत नहीं है, ननद है। वह मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी नंद की तरह ही बर्ताव करना है। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं नंद के सुख से वंचित थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से नंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवाया। अब उस मुंह बोली बहन के दिन सुख पूर्वक व्यतीत होने लगे। फिर एक दिन राजा की घोड़ी ब्याई तो राजमहल की सभी स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, पता करो कि किस बात की बधाई गीत गाई जा रही हैं। दासियों ने कहा, महाराज की घोड़ी ने एक अच्छी घड़ी में बछेड़ी को जन्म दिया है, उसकी बधाई गीत गाई जा रही हैं। मुंह बोली बहन ने पूछा, पहलौठी की ब्याई है या दूसरी बार की या तीसरी बार की। दासियों ने उत्तर दिया, यह तो पहलौठी की ही ब्याई है। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भावज रानी, हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले लें। रानी ने पूछा कि ये डोरा क्या होता है, मुझे समझाओ तो सही। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तो वह डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे को पूजन करके विसर्जन करते हैं। इसी के साथ उसकी पारने का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको ही फले, मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली नहीं हूँ। रानी महारानी भला बनफरा गोले की पापड़ी कैसे खा सकती हैं। वह बोली, भाभी मुझे चाहे जो कुछ कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन करने के कारण मारी मारी फिर रही हूँ आज और आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो तुम्हें करती नहीं हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया, 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधि पूर्वक पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारना करने के लिए बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास ही कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चल दिया। घूमता फिरता हुआ वह राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने अपनी पत्नी का पता लगाने का प्रयास किया। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते हुए सुना। एक स्त्री कह रही थी कि राजा नल की मुंह भोली बहन बहुत ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है राजधानी में। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी तो है, जब से आई है तभी से श्रद्धा व्रत खोल रखा है।
उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटता है। तब तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। फिर चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारणी और सर्वप्रिया भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोलती है, यह तो सब है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला है कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार के पास जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा हेतु के लिए आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने के लिए आया। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने के लिए मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते पर चला जाऊंगा। तब द्वारपाल ने कहा, इस समय वह दशामाता का व्रत करके पारणा कर रही है, पारणा समाप्त होने पर ही तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। वह साधु भेषधारी चुपचाप द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। पारणा कर लेने के बाद एक मुट्ठी भर मोती भरकर अंदर से स्वामिनी आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई वापस लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली नंद को मुस्कुराते देखकर कहा कि जब से तुम आई हो तुम्हें आज तक मैंने तो मुस्कुराते हुए देखा नहीं। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का ही है। रानी ने पूछा, वह ऐसे क्यों आया है? तब उसने उत्तर दिया कि वह अभी मेरा पता लगाने के लिए ही आया है। तब रानी ने राजा नल से जाकर कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर से लोग आए हुए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से जाकर और वहाँ से हमारी हैसियत के अनुसार ही आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदाव्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माँ ने उसे आज्ञा दी कि जाओ और बहू को लेकर आओ। तब वह माँ का बेटा डोली, कहार, गाजे बाजे आदि को साथ लेकर यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। जब राजधानी पहुंचा तो राजा ने उसका यथाचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई कर दी। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तब महारानी बोली, नंद जी तुम चली और मेरा महल भी साथ में ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक ही लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन ने अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि दोनों ही कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय भी खाली होने लगे। तब राजा नल रानी से बोले, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव में पहुँचे। वहाँ पर एक बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती थी। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। अब वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने के लिए चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछुआरों ने राजा नल को जब देखा तो उन्होंने राजा नल को 4 मछलियाँ दे दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना ली। राजा नल भोजन करने के लिए जब बैठे तो रोटियाँ ईंट में बदल गई और जो मछलियाँ थी वो उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के घर पहुँचे। बहन को जब पता चला कि भाई भौजाई आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? रानी ने कहा कि लटके चिथौ भूखे कुकरा,
ऐसे आए हैं और कैसे आते। यह सुनकर बहन को बड़ी लज्जा आई। बहन ने राजा रानी को अपने घर रोकने की बजाय एक कुम्हार के घर ठहरा दिया और जब शाम को थाल लगाकर बहन स्वयं भौजाई से मिलने के लिए कुम्हार के घर आई तो उसने भौजाई के सामने थाल रखा तो भौजाई ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और थाली ले जाओ। नंद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कि कहो मेरी बहन आई थी क्या लाई थी मेरे लिए। रानी ने कहा आई तो थी पर जो कुछ भी लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा वहां जाकर तो वहां कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि हमारी कुदशा के कारण हो रहा है हमारे साथ। भला वे मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ। उन्होंने उत्तर दिया कमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग कर खाए। ऐसे आए और कैसे आए। मित्र ने दुखी होकर कहा कोई हानि नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए। आखिर मित्र है, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का बहुत स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन आदि कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खांडा रखा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार पे एक मोर का चित्र बना है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा यहाँ से चुपचाप ही चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को हम क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते दूसरे राजा की राजधानी में पहुंचे। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदावर्त दिया जाता था। वे दोनों भी सदावर्त लेने के लिए गए परंतु उस समय सदावर्त बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा यह लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दाना अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदावर्त देने का नाम भी क्यों करते हो। दाना अध्यक्ष बोला यह तो बड़ा घमंडी और घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है। इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया, अर्थात राजा नल और रानी दमयंती को कोठरी में बंद कर दिया गया। अब हर रोज दोनों को एक एक मुट्ठी चने खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़साल को साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन बहुत देर से निकली वो। तब रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वह बोली कि आज राजा की घोड़ी ब्याई है, उसकी टहल में इतनी देर हो गई मुझे। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याई है क्या, या दूसरी बार, या फिर तीसरी बार। मेहतरानी ने बताया पहली बार ब्याई है। फिर रानी ने पूछा बछेड़ा हुआ है या बछेड़ी। मेहतरानी ने बताया कि बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। तब राजा ने कहा यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया वही दशा माता सब कुछ देखेंगी, सब कुछ करेंगी। मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। ऐसा बोलकर रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वहां का राजा घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा ये लोग भिक्षा लेने के लिए आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे, इसी कारण से दाना अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा न मिली होगी इसीलिए ये लोग गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डालना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो।
राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा ने उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर उनको पहचान लिया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस पर उसने दोनों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले आए। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के घर गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा कि अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पीनस और फौज के साथ आए हैं। तब मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं। आखिर हैं तो मेरे मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनका आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर उनको पहले ठहराया गया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी दमयंती उनके पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार निगल गया था वह उसे वापस उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर उन्हें भी यह सब दिखाया। तब मित्र ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे सर पर तब भी चोरी नहीं लगाई थी और न ही अब लगाता हूँ। यह दृश्य कुदशा का फल था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में ऐसा कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा कि कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर पर रहूंगी जिसके यहाँ मैं पहले ठहरी थी। तब राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उसी से झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी दमयंती ने उनकी एक भी नहीं मानी। वह कुमार के घर पर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भावज के लिए थाल सजाकर चली। उसने भावज के सामने थाल रख दिया। भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे खाओ, मेरे सोने चांदी के गहनों को खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाहना सुनकर नंद बोली कि यह बोली किस पर कसती हो भाभी? मुझसे जो कुछ हो सका सो ही मैं तब लाई थी और वो ही मैं अब लेकर आई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी जाकर देख लो आप। सचमुच चक्के के नीचे देखा जब रानी ने जाकर तो वहाँ माणिक मोतियों का ढेर लगा हुआ था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी कुदशा का ही परिणाम था। रानी ने नंद का लाया हुआ सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर नंद को वापस कर दिए, परंतु पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सुरा गाय के पास गए। गाय ने सेना सहित राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला, भोजन बनवाया। राजा भोजन करने के लिए बैठे तो उसी समय नदी से उछलकर गिरी हुई बुनी बुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। वे रोटियां जो ईंट बन गई थी वो फिर से रोटियां बन गई। तब राजा कहने लगे कि यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तब रानी ने उनको बताया कि वे रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब से भी नहीं मिली थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछलकर गिर गई हैं और रोटियां ईंट बन गई हैं तो आप कभी भी इस बात को सच नहीं मानते। इस कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपनी राजधानी की तरफ आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो लोगों ने समझा कि किसी दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने के लिए गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, ये तो उन्हीं के राजा आए हुए हैं। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें अपने महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया
उसने उस पूजा में नगर में सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बत्तियाँ, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागनों के आंचल में डाली। सुहागनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को प्रज्वलित किया गया, परंतु उसकी बत्ती नहीं जली। तब इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला नौतना तो नहीं रह गया है, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचारने पर बताया कि वह नंद को न्योता देना भूल गई है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दूतगामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को शीघ्रता से बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागनों को भोजन आदि कराकर विदा किया गया। राजा ने राज्य में कहला दिया कि मेरी प्रजा के सभी लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरेंगी। सब बोले दशा माता की जय। भगतजनों, आज हमने ये होली दशे की तीसरे दिन की कथा का रसपान किया है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हम हर दिन की कथा सुने, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।